गणेश जी के विषय में एक पौराणिक कथा बहुत प्रचलित है। एक समय जब माता पार्वती मानसरोवर में स्नान कर रही थी, तब उन्होंने स्नान स्थल पर कोई न आ सके, ये इस हेतु अपनी माया से गणेश को जन्म देकर बाल गणेश को पहरा देने के लिए नियुक्त किया था। गणेश जी को माता पार्वती ने अपने उपटन, जो उन्होंने नहाने के लिए जो उपटन बनाया हुआ था, जो उपटन बच गया था, उसी से गणेश जी का निर्माण किया था। इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ था। इसी दौरान भगवान शिव उधर आ जाते हैं। जिस समय गणपति जी पहरा दे रहे होते हैं, अपनी माता की आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, उधर भगवान शिव उधर आ जाते हैं। गणेश जी उन्हें रोककर कहते हैं कि आप उधर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मेरी माता की आज्ञा है। यह सुन भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और गणेश जी को रास्ते से हटने को कहते हैं, किंतु गणेश जी अड़े रहते हैं। तब दोनों में युद्ध हो जाता है। युद्ध के दौरान क्रोधित होकर शिव जी बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर देते हैं। शिव के इस कृत्य का जब पार्वती को पता चलता है, तो वो विलाप और क्रोध में प्रलय का सृजन करते हुए कहती है कि तुमने मेरे पुत्र को मार डाला। माता का रौद्र रूप देख शिव एक हाथी का सिर गणेश के धड़ में जोड़कर गणेश जी को पुनर्जीवित कर देते हैं। इसके पीछे भी एक कथा प्रचलित है कि भगवान शिव गणेश जी को जीवित करने के लिए किसी बालक का सिर ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे बालक जिसकी माता उसके तरफ पीठ करके सोई हो, ऐसे बालक की वो तलाश करते करते काफ़ी भटकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी बालक उन्हें नज़र नहीं आता जिसकी माता उसके तरफ पीठ करके सोई हो। तो उन्हें हाथी का बच्चा दिखता है जिसकी माता उसके तरफ पीठ करके सोई है। तो शिव जी गणेश जी के सर के लिए हाथी का बच्चे का सर काट के लेके आते हैं। सिर गणेश के धड़ से जोड़कर गणेश जी को पुनर्जीवित कर देते हैं। तभी से भगवान गणेश को गजानन कहने लगे, क्योंकि हाथी को गज कहा जाता है। पूर्व काल में पार्वती देवी को देवताओं के अमृत से तैयार किया हुआ एक दिव्य मोदक दिया। मोदक देखकर दोनों बालक कार्तिकेय तथा गणेश माता से मांगने लगे। जब माता ने मोदक के महत्व का वर्णन कर कहा कि तुम में से जो धर्माचरण को द्वारा श्रेष्ठता प्राप्त करके सर्वप्रथम सभी तीर्थों का भ्रमण कराएगा, उसी को मैं यह मोदक दूंगी। माता की ऐसी बात सुनकर कार्तिकेय ने मयूर पर बैठकर मुहूर्त भर वो तीर्थों का स्नान करने के लिए निकल पड़े। उधर गणेश जी का वाहन मूषक होने के कारण वे तीर्थ भ्रमण में असमर्थ थे। तब गणेश जी श्रद्धा पूर्वक माता पिता की परिक्रमा करके पिताजी के सम्मुख खड़े हो गए। यह देख माता पार्वती ने कहा कि समस्त तीर्थों में किया हुआ स्नान, संपूर्ण देवताओं को किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब प्रकार के व्रत, मंत्र, योग और संयम का पालन, ये सभी साधना माता पिता के पूजन के 16वें अंश के बराबर ही हो जा सकता है। इसलिए यह गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणों में भी बढ़कर है। अतः यह मोदक मैं गणेश जी को ही अर्पण करती हूँ। माता पिता की भक्ति के कारण ही उनकी प्रत्येक यज्ञ में सबसे पहले पूजा होती है। इसीलिए गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा गया है। कोई भी शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की, आप घर, गाड़ी या कुछ भी चीज़ें लेते हैं, या किसी भी चीज़ की पहली शुरुआत गणेश जी के पूजा से ही होती है। इसलिए प्रथम पूज्य कहलाते हैं गणेश जी। अगर आपको मेरी कथा कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा
और कमेंट अवश्य कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।